मैं यहाँ पर गंगा जल डाल रहा हूँ। सब में थोड़ा थोड़ा हम लोग गंगा जल डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ना जल से यहाँ तक भरेंगे, क्योंकि ना पत्ते भी हम लोग डालेंगे तो पानी बाहर छलकना नहीं चाहिए। यहाँ तक आप लोग भर लेना जल से। मैं यहाँ पर फटाफट भर के दिखा देता हूँ। अब देखिए चारों घड़ों में हमने जल भर दिया है। तो 4 घड़े की 4 सुपारियां। ऐसे क्लॉकवाइज आप लोग चलते जाइएगा, ठीक है ना, ऐसे ही आपको क्लॉकवाइज चलना है। फिर उसके बाद हम लोग मुलेठी डालेंगे, फिर शतावरी, फिर उसके बाद हल्दी में डाल दूंगा। एक हल्दी हो आपके पास, हल्दी की गांठ, तो भी आप लोग एक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-2 डालूंगा। फिर ये शंख है छोटा सा, फिर उसके बाद सर्वौषधि है, थोड़ा थोड़ा सब में हम लोग डाल देंगे, चारों में। फिर उसके बाद ये गोरोचन है, फिर उसके बाद ये सप्तमृत्तिका है। सप्तमृत्तिका क्या होती है ना, 7 जगहों की मिट्टी होती है, इसको सप्तमृत्तिका कहते हैं। फिर सफेद चंदन। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं कोई टोना टोटका बताने में नहीं मानता। जो शास्त्र में विधि बताई गई है ना, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं, अन्य मैं भ्रमित करने में नहीं मानता। ये देखिए ये लाल चंदन है। निर्णय सिंधु ग्रंथ में किसी को उत्सुकता हो, निर्णय सिंधु ग्रंथ में इसकी विधि पूर्ण रूप से बताई गई है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। ये लाल चंदन मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम लोग इसके अंदर कुमकुम डाल देंगे, सब में थोड़ा थोड़ा, चारों में। फिर उसके बाद पीली सरसों है, चारों में जाएगी। फिर आखिरी में हम लोग सिक्का डाल देंगे, ठीक है। मेरे पास देखिए अभी 3 ही मिल पाया यहाँ पे, तो आप लोग 4 डालना है आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, पहले व्यवस्था कर लीजिएगा, चारों में डालना है। तो ये सब सामग्री हमने कलश के अंदर डाल दी। अब बचा पल्लव। पल्लव भी हम लोग यहाँ से घड़े में डाल देंगे। मैं फिर से बता दूं कि ये सब शास्त्रीय उपाय है, ठीक है ना। अब हम लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। सर्वे समुद्रः सरितः तीर्थानि जलदानदः आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकः योऽसो वज्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः सहस्रनयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु मुखं यः सर्वदेवानां सप्तार्चिरमितद्वितिः चन्द्रोपरागसम्भूताम् अग्निः पीडां व्यपोहतु यः कर्म साक्षी लोकानां धर्मो महिषवाहनः यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु रक्षो गणाधिपः साक्षान् नीलाञ्जनसमप्रभ खड्गहस्तोऽति भीमच्छ ग्रहपीडां व्यपोहतु नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः स जलाधिपतिर्देवो ग्रहपीडां व्यपोहतु प्राणरूपो हि लोकानां सदा कृष्णमृगप्रियः वायुश्चन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहतु
योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलगदाधरः चन्द्रोपरागकलुषं धनदोत्रव्यपोहतु योऽसाविन्दुधरो देवः पानिकी वृषवाहनः चन्द्रोपरागपापानि सनाशयतु शङ्करः त्रैलोक्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्म विष्णुवर्करुद्राक्ष दहन्तु मम पातकम्। इसका अर्थ हम लोग सुन लें। देवताओं का आवाहन करें इस कलश के अंदर। यजमान के पाप नाशक सब समुद्र, नदी, तीर्थ, मेघ, नद ये सब घटों में आ जाएं। आदित्यों के स्वामी वज्रधारी सहस्र नयन यानी 1000 नेत्र वाले इंद्र ग्रह पीड़ा को दूर करें। सब देवताओं की मुख कांति और 7 जिह्वा वाले अग्निदेव चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को दूर करें। जो कर्म साक्षी महिष वाहन धर्मराज चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को दूर करें। राक्षस गण के स्वामी नीलांजन के सहस कांति वाले खड्गधारी अति भयानक निरति ग्रह जनित पीड़ा का नाश करें। नागपाशधारी मकर वाहन जलाधिपति वरुण देव ग्रहण की पीड़ा को नष्ट करें। लोकों के प्राण रूप कृष्ण मृगों के प्रिय वायुदेव ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। निधियों के स्वामी खड्गशूल गदाधारी कुबेर चंद्र ग्रहण के पाप का नाश करें। चंद्र बिंबधारी पिनाक पाणी वृषवाहन शंकर चंद्र ग्रहण के पापों का नाश करें। जो तीनों लोकों के स्थावर जंगम प्राणी ब्रह्मा विष्णु सूर्य रुद्र ये सब मेरे पापों का नाश करें। अब देखिए ये घड़े का मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, तैयारी भी हमने कर ली। बस इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इस घड़े को ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिए जब चंद्र ग्रहण पूरा होगा ना तब आपको क्या करना है। जैसे ही चंद्र ग्रहण पूरा होगा तो आपको ना इन घड़ों से स्नान करना है। तर्पण शुरू करने से पहले आप लोग शिखा बांध लेना। शिखा बांधने के बाद हाथ धोना है। फिर 3 बार भगवान का नाम लेते हुए आचमन करना है और चौथी बार में आपको अपना हाथ धोना है। फिर आपको खुद को तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको हाथ धोना है। तो आइए अब शुरू करते हैं तर्पण विधि। तो ये पात्र रखा हुआ है गहरा सा, इसके अंदर नॉर्मल जल है, शुद्ध पानी है और एक कांसे का बर्तन रखा हुआ है। इसके अंदर तांबे का लोटा या कटोरी रख सकते हैं, चांदी की कटोरी भी रख सकते हैं, इसके अंदर सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी। तो इस प्रकार आप लोग इस बर्तन में रख सकते हैं यदि ये आपका स्टील का है तो। इसके साथ ये मैंने 3 कुशा रखा हुआ है। तो ये 3 कुशा का होना, इतना बड़ा बड़ा आप लोग रख लेना, 3 कुशा का होना आवश्यक है। और ये मैंने देखिए धागा रखा हुआ है, इसी धागे से ये कुशा को इधर और आखिरी में बांध देंगे तो ये हमारा तर्पण के लिए चट तैयार हो जाएगा। पुष्प चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए और इसके अंदर गंगा जल है और एक कच्चा दूध चाहिए, मिलाना है। अभी हम लोग तर्पण के लिए एकत्रित एक जल बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तर्पण शुरू करेंगे। कुशा का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना, इसके अंदर कच्चा दूध डाल देना, तुलसी पत्र डाल देना। ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको। पुष्प डाल देना, गंगा जल डाल देना और सफेद चंदन डाल देना। इतनी ही चीजें आपको डालनी है। अब इस जल को ऐसे ही रखिएगा। फिर आपको गीता जी के 7वें अध्याय, भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का हम पाठ करेंगे। सुने, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ।
उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सर्प की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कुतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। 7वाध्यायः श्री भगवान उवाच मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशीषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषुः। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु
तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना असुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतेन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुरयुक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। मंत्र पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अब हम लोग तर्पण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा
हम लोग देवताओं को तर्पण देंगे। देवताओं को तर्पण देने के लिए आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। देवता और ऋषियों के लिए पूर्व दिशा की ओर आप लोग मुख करके बैठ जाएं और जिस थाल में हम लोग तर्पण देंगे उसके अंदर भी एक आप लोग कुशा डाल देना। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 सामग्री बचा कर रखी थी, जो मैंने बोला था कि आप लोग अभी मत डालना, जब बोला जाएगा तब डालेंगे। तो हम लोग लोटे में 1 लोटा जल निकाल लें। ये हम लोग देवताओं के तर्पण के लिए, देवताओं के तर्पण के लिए हम लोग इसके अंदर अक्षत डालेंगे। देवताओं के लिए अक्षत उपयोग में आता है, अक्षत डालेंगे। और ये जो हमने त्रिकुशा तैयार किया है, चट तैयार किया है, देखिए इसे बांध दिया है ऊपर और नीचे की ओर। तो हमको इस प्रकार से पकड़ना है, देवताओं को जल यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसको अंगूठे से हम लोग पकड़ लें। अब देखिए कैसे जल दिया जाता है। जल देने से पहले आप लोग बोलेंगे कि हे समस्त देवताओं, मेरे दिए हुए इस जल से आप सभी तृप्त होइए। अब हम लोग दूसरा जल देंगे ऋषियों के लिए। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही रहेगा। ऋषियों के लिए भी हम लोग 1 लोटा जल निकाल लें और उसके अंदर भी हम लोग अक्षत डालेंगे। अक्षत डाल के फिर ऐसा कहें कि हे ऋषियों, हे समस्त ऋषियों, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। ये 2 हमने जल दे दिया। अब हम लोग तीसरा जल दिव्य मनुष्यों के लिए देंगे। दिव्य मनुष्यों के लिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आप लोग मुख करके बैठ जाएं। 1 लोटा जल भर लें। इस जल के अंदर आपको जौ डालना है और ये जो त्रिकुशा है, त्रिकुशा को देखिए इस प्रकार से बीचों बीच मोड़ दीजिए। जल अब दिव्य मनुष्य तर्पण में यहाँ से जाता है, ठीक है, और हमारे यहाँ से जल जाना चाहिए। तो कुशा को हम लोग देखिए इस प्रकार रख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, दिव्य मनुष्य तर्पण जो तीसरा तर्पण हम लोग कर रहे हैं उसकी बात है। यहाँ पर ऐसे आपको बंद कर लेना है और जल आपको यहाँ से देना है ताकि ये जल यहाँ से जाए दिव्य मनुष्यों के तर्पण के लिए। अब आप लोग बोलिएगा कि हे समस्त दिव्य मनुष्यों, आप इस जल से तृप्त होइए। अब हम लोग चौथा जल देंगे दिव्य पितरों के लिए। अब देखिए फिर से हम लोग 1 लोटा जल भर लें। दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है। इसके अंदर जब हम लोग पितरों के लिए तर्पण करेंगे ना, तो इसके अंदर काला तिल डालेंगे। ये दिव्य पितरों के लिए तर्पण है। अब देखिए चट की स्थिति कैसी होगी, त्रिकुशा की स्थिति। जब भी हम लोग पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो जल यहाँ से जाना चाहिए, है ना, दोनों आगे के हिस्से से जाना चाहिए और हाथ के यहाँ से जाना चाहिए। इसको पितृ तीर्थ कहा जाता है। तो हम लोग ये त्रिकुशा को इस प्रकार रखेंगे और जल यहाँ से देंगे ताकि जल वहाँ चले जाए। बोल देना कि हे दिव्य पितरों, आप लोग मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। पितरों को जल देते समय दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला जल हम लोग यम देवता को देंगे, जो मृत्यु के देवता हैं। फिर से 1 लोटा जल भर लेना और उसके अंदर तिल मिला लेना। हे यम देवता, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। अब हम लोग 5वां जो लोटा भर के जल देंगे वो हमारे पिताजी के कुल गोत्र के तरफ के पितरों के लिए देंगे। 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर काला तिल डाल दें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। अब इसके अंदर जो भी आपके पिता के पक्ष के जितने भी पितर लोग हैं, आप उनका स्मरण करिएगा। जैसे आपके चाचा हो गए, चाचा का बेटा हो गया, दादाजी भी हो गए, दादी जी भी हो गए, ये भी सब पिता के पक्ष के ही हैं। जिनको भी आपको जल देना हो उनका स्मरण करिएगा और कहिएगा कि हे पितृ देवताओं, आप इस दिए हुए जल से तृप्त होइए। इस प्रकार कहकर आप उसी प्रकार से जल दे दीजिएगा। अब हम लोग अगला जल देंगे अपने ननिहाल के तरफ के गोत्र के लिए। तो 1 लोटा जल भर लें,
उसके अंदर काला तिल डालें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ननिहाल की तरफ आपके नाना जी हो गई, नानी जी होगी, पर नाना हो गए, वृद्ध नानी हो गई, पर नानी हो गई, इन सबको स्मरण करते हुए उनके लिए कहिएगा कि हे मेरे पितृदेवताओं, आप इस दिए हुए जल से तृप्त होइए। और भी जिनका आपको स्मरण आए, जिनके लिए आप जलांजलि देना चाहते हैं विशेष रूप से, तो उनके लिए भी आप 1 लोटा जल भर लेना, काला तिल डाल देना और उनके लिए भी हम लोग जल अर्पित कर सकते हैं। यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिचास, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, जितने भी जलचर हैं, भूचर हैं, जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, इन सब के लिए हम लोग जल देंगे ताकि ये सब भी तृप्त रहें और इनका भी आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। अब पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए और 1 लोटा जल आपको इनको भी देना है। को आपको सीधे कर लेना है, जैसे पहले हमने दिया था ना देवताओं को, इस प्रकार से आपको कर लेना है और 1 लोटा जल इनके लिए भी हमें अर्पित कर देना है। अब फिर से आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम लोग त्रिकुशा को फिर से इसी प्रकार पकड़ लेंगे जैसे हमने पकड़ा था। अब हमारे अगले दिए हुए जल से कौन कौन तृप्त होगा कि नरकों में जो लोग पड़े हुए हैं, जो जीव पड़े हुए हैं, हमारे दिए हुए इस जल से आप लोग तृप्त होइए। इस प्रकार से भावना करते हुए हम लोग ये जल देंगे। जल में तिल डाल दीजिएगा, काला वाला। भीष्म पितामह जी को जल अर्पित करेंगे। भीष्म पितामह के लिए 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर तिल डाल दें। भावना करें कि हे भीष्म पितामह, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। तो इस प्रकार से आप लोग रोज तर्पण कर सकते हैं। ये अग्नि आपको बाहर ही प्रकट करना है। मैं बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास चंद्रग्रहण में अधिक समय नहीं रहेगा, फिर हम लोग इसको अंदर रख देंगे। ये ओम पावकग्ने नमः, ओम पावकग्ने नमः, ये हमने अग्नि देवता को प्रणाम कर लिया। अब हम लोग हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। अब हम लोग सबसे पहले 7 आहुति घी की देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। हाथ जोड़ लीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब हम लोग एक एक आहुति सभी ग्रहों के लिए डालेंगे। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, डालते जाइए साथ में स्वाहा कहते कहते। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम गुरवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा।
नवग्रहों से आप प्रार्थना कर लेना कि हे नवग्रह देवताओं, हमारे जीवन में हमें उन्नति की ओर अग्रसर करिए महाराज। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ करिए। हम अपना जीवन सुधारने का अब से प्रण लेते हैं। श्रीम ओम स्वाहा डालिए, स्वाहा जब मैं बोलूं तब आप लोग भी डालिएगा। श्रीम ओम स्वाहा, 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 श्रीम ओम स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै 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 स्वाहा।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। अब हम लोग ना पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बाकी आप हाथ जोड़ लेना हवन देवता से, अपने कष्टों के बारे में कह देना, बता देना और उनके शमन के लिए भी प्रार्थना कर लेना।